नमस्कार, उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का नमस्कार। आज जो नए उद्यमी बहुत दिनों से जो इंतज़ार करते आ रहे थे, वे लोग जिनको पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था और अगली चांस के लिए वो ट्राई कर रहे थे, वैसे उद्यमी के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑनलाइन करने का डेट है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। आज बहुत खुशी उन लोगों को होगी जो नए पीढ़ी के उद्यमी हैं, उनको अपना इंडस्ट्री में अपना भविष्य देखना, इंडस्ट्री में अपना दुनिया तलाशना है, इंडस्ट्री में अपने आप को खड़े करना है। वैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आज 1 जुलाई से 11 बजे चालू होगी और 31 जुलाई को 5 बजे शाम में समाप्त हो जाएगी। योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। पहले की तरह आप जैसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बिहार के वैसे उद्यमी जो प्रथम पीढ़ी के हैं, जिनको इंडस्ट्री लगाने का शौक है या फिर इंडस्ट्री में अपने कैरियर को तलाश रहे हैं, उनको नीचे से प्रथम पीढ़ी में जहां से वो शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बिहार सरकार लोन देती है। वो भी ऐसा लोन जिसमें ब्याज बिल्कुल नहीं लगता है, और ब्याज लगता भी है तो सिर्फ जनरल कास्ट के जो मेल पर्सन है, सिर्फ उन्हीं को ब्याज लगता है। ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 4-5 कैटेगरी में अभी तक आई है। पहले तो मुख्यमंत्री SC/ST योजना, मुख्यमंत्री EBC योजना, मुख्यमंत्री महिला योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना, मुख्यमंत्री युवा योजना, ये सारे 5 कैटेगरी में लगभग सारे योजना को क्रियान्वित कर रही है बिहार सरकार। यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में बहुत सारे बिहार के उद्यमी ने अपना भविष्य संवारा है पिछले 4-5 सालों में, और आने वाले दिन में भी इस योजना से लाभ उठाकर अपने भविष्य में बहुत एक ऊंचाई छूने के लिए काम करेंगे। हम लोग औद्योगिकरण के लिए काम करते हैं, बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करते हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं, उसको मशीन इंस्टॉलेशन वगैरह में सपोर्ट करते हैं। यह योजना जो है सो 2024-25 के लिए अभी ऑनलाइन की जो प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है, इसका उद्देश्य ही है कि नीचे के लोगों को, जो प्रथम पीढ़ी के, जिनके पास बहुत सारा पूंजी नहीं है, जिनका सिविल खराब है, जिनको बैंक लोन नहीं देना चाहती है, या किसी वजह से उनको लोन लेने में असुविधा है, या अन्य वित्तीय संस्थान जो लोन उनको नहीं दे रही है, उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी और रामबाण की तरह है। बहुत सारे लोग हैं जिनका सिविल खराब था, उन लोग को भी खड़े होने के लिए जो अवसर दिया जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया अवसर है। आप भी इसका लाभ उठाए। बिहार के उद्यमी को नमन कि आज के दिन से 1 महीना के लिए अपने कैरियर के लिए, जो फाइनेंशियल कैरियर है उसके लिए काम करेंगे। अगर इस कैरियर के लिए काम में अगर सक्षम हो जाते हैं तो आप इंडस्ट्री लगाइए और आप इंडस्ट्री का चयन जरूर कीजिए। लाभुक इसमें कौन कौन हो सकते हैं, तो बिहार के सभी लोग लाभुक हो सकते हैं जो कम से कम इंटरमीडिएट पास हो और 50 साल से कम उम्र हो, 18 से 50 के बीच में उनका आयु हो, और बिहार का अस्थायी नागरिक होना जरूरी है। बिहार का आदमी हो और +2 कम से कम किया हो। की सवाल है तो इस योजना में बिहार के सभी लोग पात्र हैं। सभी लोग कहने का मतलब कि बिहार का स्थायी नागरिक हो और यहाँ पे कम से कम 18 से 50 वर्ष की आयु रखता हो और इंटरमीडिएट कम से कम पास हो। उनको डॉक्यूमेंट में जाति, आवासीय, इनके बाद में इंटर, मैट्रिक, पैन, आधार, फोटो, हस्ताक्षर और बैंक डिटेल, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और आप इसमें क्या कर, ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट ही फ्री है, किसी को कोई पैसा नहीं लगता है। आप खुद भी कर सकते हैं या कोई भी साइबर कैफे जाकर आप कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चार्जेज वगैरह नहीं, 100-200 रुपये, 400 रुपये में कोई कर सकता है। और इसके बाद इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सरल है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कर सकता है। और अप्लाई करने के बाद वो चयन की जो प्रक्रिया है वो लॉटरी के माध्यम से और बिल्कुल ही निष्पक्ष रैंडमाइजेशन माध्यम से होती है, जिसमें यादृच्छिक गति से किसी की ओर भांज दिया जाता है। उसके बाद जो एक क्रम बनता है, उस क्रम से ऊपर से जो जितना टारगेट होता है, उस टारगेट के लोगों को उसमें ऋण के लिए चयनित किया जाता है। यह बिल्कुल ही स्पष्ट और निरपेक्ष है। इसमें किसी आदमी का
प्रभाव नहीं होता है। कोई कहता है कि हम इसमें मदद करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन बाकी की कोई प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होते हैं। आपको बोलेंगे कि इसमें प्रोजेक्ट जो है वो करीब 52 तरह के प्रोजेक्ट हैं। पहले तो 102 तरह के प्रोजेक्ट थे, उनको कॉन्साइज किया गया है। 52 तरह के प्रोजेक्ट, कम से कम वैसे लोग जो मशीन लगा के कोई कारोबार करना चाहते हैं उसी तरह का प्रोजेक्ट इसमें है। कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि बिना मशीन लगाए पैसे यूज कर लेंगे, तो अब कम से कम काफी मुश्किल है। जियो टैगिंग होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, और हर बार बिल के साथ मशीन भी देखा जाएगा। अगर मशीन आपने डाइवर्ट किया है, बेच लिया है, या आपने किसी को दे दिया है चलाने के लिए, तो ये सब इस योजना में चले। वो पहले से ही सोच लीजिए कि हमको अगर इंडस्ट्री लगाना है तभी अप्लाई करना। अगर आप अप्लाई कर लेते हैं धोखा में, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, मेंटल टॉर्चर हो जाएंगे। आप लगाना नहीं चाहेंगे, आयोग के पदाधिकारी बोलेंगे लगाना पड़ेगा, FIR होगा, और पैसा मिलने के बाद तो ऑब्वियसली है कि आप पैसा मिसयूज करेंगे ही, क्योंकि पूरे बिहार की जो स्थिति है लगभग वो इंडस्ट्री नहीं लगाने चाहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर लगाना है, अगर इंडस्ट्री में काम करना ही करना है, तभी जाके आप अप्लाई कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। क्योंकि मजदूर होना बेहतर है, लेकिन मानसिक टॉर्चर आप खुद होइएगा, और आप बिहार सरकार के पदाधिकारी को, IO को, GM को, और बिहार सरकार के जितने भी संबंधित लोग हैं सबको आप टॉर्चर करेंगे। आप पैसा ले लेंगे, मशीन नहीं लगेगी। इसलिए हर हाल में वैसे ही लोग अप्लाई करें जिनको काम करना, और प्रोजेक्ट का चयन तो बिल्कुल ही साफ सुथरे ढंग से करें, जो मुझे आत्मसात करता है, जो मेरे मन में जो एक काम करने की लालसा है, उसी के अनुकूल आप जो है सो इस काम को करिए। देखिए, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यह बहुत जरूरी है। ऑनलाइन की प्रक्रिया इतना आसान है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के से पूछने और जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से साइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट डालिए। जब सही डॉक्यूमेंट डाला जाएगा तो फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद एक रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग आप ले लीजिए, और रिसीविंग लेने के बाद वेट कीजिए। लास्ट डेट जब 31 तारीख के बाद किसी भी दिन वो उस रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और उस रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको लिस्ट से सूचना मिलेगी, और उसका रिजल्ट भी ऑनलाइन आ जाएगा। उसके बाद आप अगर पहले से कोई व्यक्ति अप्लाई कर रहे होंगे बार बार, तो उनके पास डॉक्यूमेंट होगा ही। लेकिन कोई वैसे लोग जो पहले से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उन लोग के लिए बता देना चाहते हैं कि उनका जाति प्रमाण पत्र महिला के केस में उनके माँ के यहाँ से बनेगा, और पुरुष के केस में तो अपने पिताजी के यहाँ से ही बनेगा। और करेंट अकाउंट संगठन प्रमाण पत्र बहुत बार सुना जाता है, लेकिन करेंट अकाउंट का जरूरत कब पड़ेगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप उस पूरे प्रक्रिया में आ जाएंगे, जब यह पता चलेगा कि लोन मिलना है आपको, ऐसी स्थिति में ही आपको करेंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। उसी को संगठन प्रमाण पत्र कहते हैं। एक GST बनाना होगा, और GST से एक अकाउंट खोलना होगा, करेंट अकाउंट, उसको ही हम संगठन प्रमाण पत्र कहते हैं, GST को। तो ये प्रक्रिया बाद की बात, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वैसी स्थिति में आप करेंट अकाउंट की बात करेंगे। प्रोजेक्ट आप वही चुनिए जो आपको करना है। अगर नहीं करना है तो आप नहीं अप्लाई कीजिए। फंड डाइवर्सन की बात कम से कम नहीं कीजिए, क्योंकि काफ़ी परेशानी हो जाएगी, सरकार आपको इस पर दबाव डालेगी। हाँ, ऑनलाइन की प्रक्रिया जो होगी उसमें यह ध्यान रखना है कि स्पष्ट स्कैन होना चाहिए, साफ सुथरा स्कैन होना चाहिए। उसके लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही अगर स्कैन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश ये करना है कि सोच समझ के रजिस्ट्रेशन भी सोच समझ के करना है। कैटेगरी अगर अलग अलग गलत चुन लिए, मान लेते हैं कि कैटेगरी आप SC ST के हैं और आपने EBC, युवा या महिला या अल्पसंख्यक कोई अन्य चुन लिया है, तो आप समझ लीजिए कि आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपका रिजेक्शन तय है। बहुत सारे पिछले बार लोग थे जो धोखा में अपना कैटेगरी चेंज सेलेक्ट करने में दूसरा कुछ कर लिए थे, तो उनको जो सो लाभ नहीं मिला, सिलेक्शन के बाद भी उनको लाभ नहीं मिला। तो वैसी स्थिति में आपको भी यह सोचना पड़ेगा कि अप्लाई का प्रक्रिया बिल्कुल सोच समझ के, स्लो से, और आपका कैटेगरी सिलेक्शन सही हो, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो सही से हो, और सबमिट की जो प्रक्रिया है वो समझदार और जानकार लोग के देख रेख में करें, और जल्दीबाजी में ना करें, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सही से जैसे तैसे अपलोड कर देंगे तो उसकी रिजेक्शन तो तय है। तो फिर आपके जो इंडस्ट्री लगाने के एक आदमी की मंशा पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप इंडस्ट्री लगाइए, और इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो काम है
उसमें आज से आप लोग सहभागी बनिए। बिहार सरकार की यह योजना बिहार में इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। कुछ ही सही, लेकिन इंडस्ट्री तो लग रही है, और कुछ लोग को इंडस्ट्री नहीं लगाने का मन है या डाइवर्ट करते हैं, उन लोग को सलाह हमारे तरफ से व्यक्तिगत निवेदन है कि कम से कम बिहार सरकार के उद्देश्य और बिहार सरकार जो चाहती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की कुछ प्रक्रिया में लोग इन्वॉल्व हो, नए युवा स्टार्टअप की ओर आए, और बिहार में जो मजदूर बेरोजगारी की जो दशा है, मजदूर के पलायन की जो दशा है, उसको बिहार में ही स्थापित किया, बिहार में ही कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटी में इंगेज किया जाए, उन्हें पैसों को निकालने की यहाँ ही तरीका सिखाया जाए ताकि बेरोजगारी कम हो। और बिहार के विकास में बिहार के हाथ का योगदान होना बहुत जरूरी है। हम इस पूरे प्रक्रिया को देखते रहते हैं। बिहार में बहुत सारे जिले में हम जाके इस प्रक्रिया को देखते हैं, वहाँ के उद्यमी से मिलते हैं, वहाँ एक छोटे मोटे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उन लोग को प्रमोट करते हैं कि मेरा उद्देश्य है बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री को बढ़ावा पड़े, और बाहर में जो लोग हैं, जो लोग हम लोग बाहर काम करने जाते हैं, वो लोग यहाँ भी हमारे यहाँ विकसित हो जाए और यहाँ भी इंडस्ट्री लगे, हमारे हाथ को रोजगार मिले, बिहार को रोजगार मिले। इस वीडियो को यहीं रखना चाहते हैं। शेयर और लाइक आपको बनता है तो कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।